नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और ये है हमारा खास वीकली सेगमेंट दिल्ली इस हफ्ते। पिछले 7 दिनों में दिल्ली में क्या बदला, कौन सा फैसला आपकी जेब को राहत देगा, कौन सी योजना आपके सफर, आपकी रसोई और आपके शहर की तस्वीर बदलने वाली है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि वो खबरें जो सीधे आपके काम की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी सरकार पहल से, जिसमें सीधे यात्रियों और ड्राइवरों दोनों को फायदा है। दिल्ली की सड़कों पर अब एक नया नाम दिखेगा, भारत टैक्सी। सरकार की इस नई कोऑपरेटिव कैब सर्विस को सीधे तौर पर ओला और उबर की चुनौती माना जा रहा है। भारत टैक्सी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। ये देश की पहली ड्राइवर सेंट्रिक राइड हाइलिंग सर्विस है, जहां ड्राइवर सिर्फ काम करने वाले नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के मालिक हैं। यहाँ जीरो कमीशन, नो सर्च प्राइसिंग और ड्राइवर फ्रीडम का मॉडल लागू किया गया है। सबसे बड़ी बात, ड्राइवरों यानी सारथियों को मिलेगा 5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 5 लाख का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कुल 10 लाख रुपए का सुरक्षा कवच। यात्रियों के लिए बाइक, ऑटो और कार तीनों विकल्प मौजूद है। किराया बाजार से करीब 30% तक सस्ता और वो भी बिना किसी सर्च चार्ज के, यानी दिल्ली में सफर भी सस्ता और ड्राइवर भी सुरक्षित। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जिससे दिल्ली के विकास की तस्वीर जुड़ी है। केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली को गृह मंत्रालय से 1348 करोड़ रुपए मिले हैं। ये रकम पिछले साल के बराबर है, ना बढ़ी ना घटी। इसमें से 968 करोड़ रुपए रेवेन्यू हेड में और 380 करोड़ रुपए कैपिटल हेड में तय किए गए हैं। 380 करोड़ रुपए खास तौर पर चंद्रवाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे विकसित भारत विजन से जोड़ा है और दिल्ली के लिए आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ओर इशारा किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रेलवे की खबर सबसे अहम बन जाती है। दिल्ली से वाराणसी अब सिर्फ घंटों की दूरी पर। रेल बजट में दिल्ली के लिए 2711 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है और सबसे बड़ी घोषणा, दिल्ली से वाराणसी तक पहले बुलेट ट्रेन मिलना। ये सफर महज 3 घंटे 50 मिनट में पूरा होगा। आगे चलकर यही कॉरिडोर पटना और सिलीगुड़ी तक बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत नया रूप दिया जाएगा। राजधानी की सभी रेलवे लाइनें अब 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। तेज ट्रेन, तेज विकास, लेकिन राजधानी की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। यूनियन बजट में दिल्ली पुलिस को 12,846 करोड़ रुपए मिले हैं। ये पिछले साल से करीब 587 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस बड़े बजट का बड़ा हिस्सा पुलिसकर्मियों की सैलरी, ट्रेनिंग, फॉरेंसिक सपोर्ट और डेली ऑपरेशंस पर खर्च होगा। सरकार का साफ संदेश है कि दिल्ली की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। और अब खबर उस फैसले की जिसका सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ेगा। दिल्ली में अब होली और दिवाली पर गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने फ्री गैस सिलेंडर योजना को मंजूरी दे दी है। एलपीजी यूजर्स के साथ साथ पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी इस्तेमाल करने वालों को भी 853 रुपए की सीधी मदद मिलेगी। ये पैसा डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में आएगा। इसके लिए रेखा गुप्ता की सरकार ने 242 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। योजना का फायदा खास तौर पर राशन कार्ड धारकों को ही मिलेगा। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए सालाना पारिवारिक आय की सीमा भी बढ़ाई है। पहले जहां ये सीमा 1 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जो अब तक थोड़ी आय ज्यादा होने के कारण इस योजना से वंचित रह जाते थे। तो ये थी दिल्ली की हफ्ते भर की बड़ी खबरें, जिनका सीधा सरोकार आपसे, आपकी जेब से और आपके शहर से था। आपको हमारे सेगमेंट दिल्ली इस हफ्ते कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.